बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अरब इत्तेहाद की यमन पर शदीद और वहशियाना बमबारी हमले में 700 हौसियों को मारने का दावा, जबकि दूसरी जानिब यमन के हौसियों की जानिब से अरब इत्तेहाद पर ताबड़तोड़ हमले अस्पताल अरब इत्तेहाद के फौजियों की लाशों से भर गए। बहरे मंदुब को किसी वक्त भी बंद करके तेल की आमदोरफ्त को रोका जा सकता है। हौसी मुसल्लह ड्रोनों और मिसाइलों के रुख सऊदी अरब की जानिब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता 6 साल से जारी सऊदी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के हमलों में अब तक तकरीबन 17,000 से ज्यादा बेगुनाह शहरी शहीद हो चुके हैं, दसियों जख्मी हो चुके हैं और दसियों लाखों बेघर और दरबदर हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान न सिर्फ ये कि सऊदी इत्तेहाद न तो मकसद में कामयाब हो सका है, बल्कि यमन की फौज और अवामी रजाकार फोर्स की अस्करी तवानाइयों और सलाहियतों में इतना इजाफा हो गया है कि अब हत्ता कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी यमन के मिसाइल और ड्रोनों से हमले किए जा रहे हैं। और दोस्तों, अब अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान ईरान के हमायत याफ्ता 700 से ज्यादा हौसी जंगजुओं को इत्तेहादी अफवाज की जवाबी कार्रवाइयों में मारा जा चुका है। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए तुर्की अल मालकी ने कहा कि अरब इत्तेहाद ने जितने ऑपरेशन किए हैं उन सब में बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून का एहतराम किया गया, मैदान जंग में मौजूद हौसी जंगियों और लीडरों को निशाना बनाया गया। दोस्तों, इससे कबल ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने कहा था कि हौसी सऊदी अरब पर बार बार हमलों की कोशिश करके ईरान पासदाराने इनकलाब का एजेंडा नाफिज कर रहे हैं। हौसी जानबूझकर सूरत हाल गरमा रहे हैं, उनका फैसला उनके हाथ में नहीं है। ईरानी जनरल उनसे अपनी बात मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरब इत्तेहादी अंधाधुंध तरीके से नहीं बल्कि मंसूबा बंदी से हौसियों के कायदीन और जंगजुओं को निशाना बनाते हैं। तुर्की अल मालकी ने बताया कि अरब इत्तेहादी 345 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और 515 से ज्यादा ड्रोन्स के हमले को नाकाम बना चुके हैं। हौसियों की जानिब से खुदकुश ड्रोन्स के जरिए शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने हौसियों के कायदीन को दहशतगर्दों से खारिज नहीं किया, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने सऊदी अरब की मुसलसल तायद और हमायत के मौक़िफ़ का भी इरादा किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त सऊदी हुकूमत शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। आले सऊद और उसके इत्तेहादियों ने यमन के बहरी मुहासरे में मजीद शिद्दत पैदा कर दी है। इसी वजह से हौसियों की जानिब से सऊदी अरब पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बहरे मंदुब हौसी जंगजुओं के निशाने पर है, क्योंकि वहाँ से पूरी दुनिया में तेल की बड़ी तरसीलात की जाती है और वहाँ से बहरी ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाने के लिए सऊदी अरब की बजाय बहरे मंदुब को भी मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से सऊदी अरब इन दोनों यमन की दलदल से आबरूमंदाना इनखला की तैयारी कर रहा है। इलाके में उनके इत्तेहादियों को भी फिक्र लाहक है और अमेरिका ने भी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मजीद असलहे की फराहमी को रोकने का ऐलान करके आने वाले वक्त में अपने दोस्तों को बचाने की एक तदबीर की है। दोस्तों, इस तदबीर में खुद अमेरिका को भी अपनी आबरू बचाने की फिक्र लाहक है, क्योंकि दुनिया जानती है कि सऊदी इत्तेहाद यमन के खिलाफ अमरीकी सरपरस्ती में 6 साल से मसरूफ जंग है। इस वक्त तहरीक इंसारुल्लाह की क़यादत में यमनी फौज और रजाकारों के दस्ते यमन के इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक शहर मारब की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में उन्होंने मारब के करीब एक इंतहाई अहम चोनी कोफिल पर कब्जा कर लिया है और सऊदी इत्तेहादी अफवाज को एक मुकम्मल शिकस्त से दोचार कर दिया है। दोस्तों, ये छावनी मारब के शुमाल मगरिब में है। दूसरी तरफ सऊदी सरजमीन पर मौजूद फौजी अड्डों पर यमनी मिसाइलों और ड्रोन से हमले भी जारी हैं। इंसारुल्लाह के तर्जुमान ने सऊदी अरब और अमाराती शहरियों से कहा है कि अपने मुल्कों के फौजी हवाई अड्डों और मरकजों से दूर रहें, क्योंकि वो हमारे निशाने पर हैं और वहाँ से यमनी अवाम पर हमलों का सिलसिला जारी है। हमें ये भी हक हासिल है कि हम उन फौजी मराकज को निशाना बनाएं और अपने मुल्क पर जारहियत करने वालों को जवाब दें। यमनी तर्जुमान का ये बयान सऊदी अरब और अमाराती सोशल मीडिया पर नुमाया तौर पर नशर हुआ। अलबत्ता दोनों ममालिक ने अपने अहम मराकज को पहुँचने वाले नुकसानात के बारे में खामोशी इख्तियार कर रखी है। तहरीक इंसारुल्लाह के सियासी दफ्तर के नुमाइंदे अब्दुल वहाब मजसी ने अपने एक बयान में कहा कि यमन की मुश्तरका अफवाज को बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं और उन कामयाबियों का सिलसिला जारी है। उनका कहना था कि उम्मीद है कि हम बहुत जल्द शहर मारब की जारहीन के हाथों से आजादी की खबर का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मारिका मारब में सऊदी अरब और अमेरिका अपने बमबार तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं, भारी असलहा और फौजी मशीनरी मैदान में लाए हैं और हजारों किराए के फौजियों ने इस जंग को मजीद शदीद कर दिया है। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज और रजाकारों ने साबित किया है
कि वो मैदान जंग में जबरदस्त मार्का आराई कर सकते हैं ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके और अपने इलाके को किराए के फौजियों से आजाद करवाया जा सके। दूसरी तरफ यमनी अफवाज ने सऊदी सरजमीन के अंदर फौजी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। अबहा और खमीस मुशीर के सऊदी फौजी अड्डों पर खास तौर पर उनके ड्रोन और मिसाइलों के हमले हो रहे हैं। गुज़िश्ता 6 दिनों में उन अड्डों पर 4 हमले किए जा चुके हैं। जब मारब पर सऊदी फौजी इत्तेहाद ने कब्जा किया था तो उसका नारा था कि सना हम आ रहे हैं। मालूम होता है कि ये नारा अब यूं तब्दील होने वाला है कि सना हम जा रहे हैं। दोस्तों, मारब चंद माह पहले ही आजाद हो गया होता, लेकिन इलाके के कबायली सरदारों ने इंसारुल्लाह की क़यादत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें कोशिश कर लेने दे कि जंग और खूनरेजी के बगैर सऊदी अरब इस इलाके को खाली कर दे। बहरहाल अब सऊदी इत्तेहादी अफवाज और किराए के फौजियों के हौलनाक मुजालिम के बाद मारब के शहरियों ने इंसारुल्लाह से मदद की अपील की है। ये अपील इत्तेहादी अफवाज की तरफ से खवातीन के मुसलसल अगवा के बाद की गई, जिसके बाद हुकूमत सना के वफादार फौजी और रजाकार मारब की तरफ पेशकदमी शुरू कर चुके हैं। लगता यूं है कि सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि वो मीडिया में शिकस्त के शोर शराबे के बगैर मारब से अपने फौजी अफसरों को निकाल ले। आलमी तजियाकारों के नजदीक ये भी एक बाकायदा शिकस्त का एतराफ है। दोस्तों, बात सियासी तजियाकारों का कहना है कि अमलन मारब में जंग खत्म हो चुकी है और उस शहर की आजादी के ऐलान में अब सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार है। तकरीबन यही बात इंसारुल्लाह के तर्जुमान ने भी कही है, जिसकी तरफ मैं पहले इशारा कर चुका हूँ। दोस्तों, ये भी चांसेस हैं कि सऊदी अरब और इसके किराए के फौजियों की मूवमेंट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन पर इत्तेहादियों और मंसूर हादी को भी एतमाद नहीं रहा और अब ये फौज इस काबिल भी नहीं रही कि आले सऊद की हुकूमत का दिफा कर सके। जाहिर है कि ये शिकस्त खुदा फौज जब सऊदी अरब वापस जाएगी तो उस पर कैसे एतमाद किया जा सकेगा कि वो आले सऊद के दिफा कर सके। एक तरफ मारब में सऊदी अरब और अमारात को शिकस्त का सामना है तो दूसरी तरफ सऊदी सरहदों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। सऊदी फिजा भी महफूज नहीं है। माहिरीन की राय है कि आले सऊद की हुकूमत को अब तस्वीराती लिहाज से ऐसी तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है जिनकी मदद से वो अपने जवाल की रफ्तार को कम कर सके। दोस्तों, यमन में शिकस्त की खबर आम होने के बाद इलाके में इत्तेहादियों पर सऊदी अरब का असर और रसूख कम होने का इम्कान है। मुल्क के अंदर आले सऊद की हुकूमत के खिलाफ पहले ही मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो चुका है। बहुत सी मजहबी शख्सियात पर जुल्म सितम ने मजहबी हलकों में हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा दिया है और बहुत से सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के हाथों नाला हैं। इक्तसादी हालात अलग से दिगरगू हैं और मोहम्मद बिन सलमान की आजाद ख्यालियां भी अपना रंग ला रही हैं। मुस्लिम अवाम के दिलों में हरमैन शरीफैन के सबब सऊदिया को जो एहतराम था वो इसराइल के साथ दोस्ती की पिंगों की वजह से खासा मुतासिर हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि आले सऊद का जवाल बड़ी बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा बनेगा। अलबत्ता जिन ममालिक की फौजें आज आले सऊद की हमायत में यमनियों के कत्लेआम में शरीक हैं, उन्हें भी अपना हिसाब देना होगा क्योंकि कौमों के हाफिज़ बहुत कवी होते हैं। दोस्तों, मौजूदा हालात में सऊदी अरब की जानिब से जो शदीद तरीन बमबारी की जा रही है उसमें बड़े पैमाने पर आम शहरी भी शहीद हो रहे हैं और अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी की जानिब से गुज़िश्ता 4 रोज में औसियों के नुकसान के हवाले से तो बताया जा रहा है, लेकिन अपनी फौज के नुकसान के बारे में नहीं बताया जा रहा, जो कि जख्मियों से हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं और अब अरब इत्तेहाद के फौजियों को इलाज मुआवजे के लिए सऊदी अरब के सरहदी शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि सऊदी अरब अब जंग से निकलने के लिए बाइज्जत रास्ते का इंतखाब करना चाहता है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।